चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है किसी के बुरे कर्मों की क्या सज़ा होगी। ठीक है, कोई भी ऐसे काम कर रहा है आपके कोई भी जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ बुरे कर्म किए हैं, जिन्होंने या अपनी पूरी लाइफ में कुछ कुछ किया, क्या किया है वो भी देखेंगे, तो उनकी क्या सज़ा होगी। ठीक है, बुरे कर्मों की क्या सज़ा होगी। चलिए देखते हैं किसी के बुरे कर्मों की क्या सज़ा होगी, क्या किया है। मेरे व्यूअर्स को बताइए, जिस किसी ने भी बुरे कर्म किए हैं उनकी क्या सज़ा होगी, क्या किया है, क्लियर करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, फिर आ गया थ्री ऑफ कप, जस्टिस, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, हीरोफेंट द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए द हाइरोफेंट आ गया। इनका धोखे से ही नाम निकला पर ये आ गया, मतलब इसका मतलब था ये बहुत बड़ी मैसेज आपके सामने ऊपर वाले ने कुछ तो दे दिया है, कुछ रख दिया है। देखेंगे क्या बताना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है। जय हो दुर्गे माँ। किसी के बुरे कर्मों की क्या सजा होगी। किसी के बुरे कर्मों की क्या सजा होगी। जो भी बुरे कर्म कर रहा है, किया है किसी भी तरह का, उसकी क्या सजा होगी। एंजल ऑफ बैलेंस, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, थिंकिंग मैन, स्टॉर्म बर्निंग, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, ओके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपके पास आते रहेंगे और दूसरे वीडियोस भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है इसमें अलग अलग तरह के टॉपिक है और आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपकी लाइफ से संबंधित कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेचैन है, ज़्यादा कार्ड्स आना चाहते हैं पर रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है गाइस, बहुत बड़ी हो जाती है, टाइम नहीं होता है। फिर भी वीडियो तो देने हैं तो देने हैं। तो यहाँ पर किसी के बुरे कर्मा की क्या सज़ा होगी। गाइस, जो भी यहाँ पर बुरे कर्म कर रहा है या किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत लंबे समय तक जिन लोगों ने आपके साथ किया है, यहाँ पर कंफर्म है कि आज की डेट में, सबसे पहले खुशखबरी दे देती हूँ कि आज की डेट में उनकी स्थिति एकदम ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अगर इस तरह की कुछ भी रीडिंग में निकल कर आता है और अगर आपकी लाइफ में किसी ने किया है तो वो रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है। और अगर इस रीडिंग को देखने वाला अगर किसी ने कभी भी धोखे से, भूल से, गलती से ये काम किए हैं या हुआ है तो प्लीज़, सही हो सकता है ये एक रास्ता दिखाने के लिए चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर सामने से निकल कर आ रही। अगर आपके साथ किसी ने इस तरह का व्यवहार किया है, बुरे कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, तो यकीन मानिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी की रिलेशन को तोड़वाना, किसी के रिश्ते को तोड़ना, ठीक है, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर ये काम किया गया है, रिश्तों को तोड़वाने का काम। और यहाँ पर कुछ इस तरह से कर्मा नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है कि अपने हाथ में पावर, अथॉरिटी रखना और उसका मिसयूज़ करना, गलत करना, ऐसे लोगों के साथ गलत करना जो शायद ज़िंदगी में लापरवाह थे या उन्होंने कभी आपकी गलत आदतों को ध्यान से देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। जब तक वो समझे या आपके साथ ही कोई ऐसा था जिसने ये गलत किया, जिसके पास पावर और अथॉरिटी थी या आप उसके अंडर थे या आपसे कोई बड़ा था या आपको ऐसा लगता था कि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने किया है क्योंकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि आपके साथ उनके द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है। ये भी एक गलत कर्म थे। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो बहुत लंबे समय से ये करते आ रहे थे, आपके सामने छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर यह भी है कि रिश्तों को जिन्होंने भी तोड़वाया है उनके पास से आज की डेट में एक एक रिश्ता अलग होता जा रहा है। जिन्होंने भी किसी भी तरह से लोगों को एक मानसिक प्रताड़ना दी, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि मानसिक प्रताड़ना दी है, हुई है। ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनको मानसिक प्रताड़ना भी मिल चुकी है, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। इस वजह से काफ़ी उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल और एकदम झटके लगना, बहुत कष्ट होना, बहुत ज़्यादा ऐसा दुख जो अपने आप से सिर्फ पूरे टाइम रो कर कहते रहना, किसी से बोल ना पाना, किसी से बोला तो किसी से कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं, आपको वो आत्मिक शांति नहीं मिलेगी कोई कुछ करता। तो यहाँ पर ये क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ें मुझे बतानी होंगी कि कैसे, क्या, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, फिर उसके बाद अभी क्या होगा, ठीक है। जिन्होंने रिश्ते तोड़वाए मैंने बता दिया उनके कर्मा क्या है, एक एक करके उनके पास से रिश्ता जाता जा रहा है। जिससे भी इनका रिलेशन था खटाई पड़ती जा रही है। जिन्होंने भी रिश्ते तोड़वाए, चाहे वो किसी भी तरह को, मैंने बताया ना, फैमिली के अंदर या बाहर। इसके अलावा ये स्थिति हो जाएगी इनकी कि इनके खास अपने रिश्ते, है ना, ब्लड रिलेशन भी इनसे दूर हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। यहाँ पर यह है कि जो पावर अथॉरिटी का एक मैंने बताया है कि मिसयूज़ हुआ है, काफ़ी कष्ट हुआ है मेरे व्यूअर्स को। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि यस, एक होता है ना कि देखिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुझे बोलनी होगी। यहाँ पर बहुत से लोगों में से कुछ आत्माएं, कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने ये किया है, ठीक है। बाकी लोग प्रताड़ित हैं, आपके साथ हुआ है। जिन लोगों ने किया है तो सावधान हो जाएंगे क्योंकि वो चीज़ें उनको समझ में आने लगेगी और ये रीडिंग ही उन लोगों को मिलेगी जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर सर्च मार कर आएंगे, इसका मतलब है मानसिक रूप से जुड़ कर आएंगे, इसका मतलब है कि उनके द्वारा ये कर्म किए गए हैं और अब उनके साथ ये होगा, ठीक है। तो नॉर्मल वे पर सुनना कोई वो नहीं है, लेकिन आपको रेजोनेट करेगी, आपको समझ में आ जाएगा, आप बोलें या ना बोलें किसी के सामने, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। जिससे रेजोनेट होता है तो पूरा कंफर्म होता है। तो यहाँ पर यह भी है कि बहुत लोगों के साथ, न केवल किसी एक के साथ, आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है।
लाइफ में जब भी ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपना मतलब और स्वार्थ पहले देखा, बाद में किसी और के बारे में सोचा। अच्छा, जस्टिस करते करते उसका हक और अधिकार जो जिसका था वो तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि इनका है उस पर अधिकार और हक इन्होंने बनाया और इनकी वजह से है। नहीं, ऊपर वाले ने जिसका जो हक अधिकार दिया है वो तो देना ही था, लेकिन इन्होंने हक को मारा, लोगों से छीना, मारना भी नहीं, छीना, छुड़ाना, इस तरह से किया गया है। कोई चीज़ आपके हाथ से लेकर चले गए हैं, कोई चीज़ आपसे छुड़ा कर चले गए हैं, ये आपके साथ हुआ है गाइस। यहाँ क्लियर दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी हो सकता है पोजीशन डाउन हुई हो, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने अपने आप से दूर कर दी हो, जो आपके हित के लिए, जो आपकी अच्छाई के लिए था या आपकी खुशी के लिए था, आप उन चीज़ों से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार लाइफ के किसी फेज़ में ऐसा है कि जो न्याय नहीं मिल रहा, नहीं मिला। कुछ लोगों को लंबे समय से नहीं मिलता आ रहा, कुछ लोगों को नहीं मिला। ठीक है, ऐसे लोगों की वजह से, जिन लोगों ने ये बैड कर्मास किए हैं आपके अपनी लाइफ में, और आपके ऊपर भी उनका प्रभाव रहा है, आपके साथ भी किया गया है। यहाँ पर क्लियर है ये चीज़ें कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी तोड़ा गया है। किसी के हक को छीनना, जैसे बोलते हैं ना, आर्थिक रूप से परेशान कर दो, इसको बंद कर दो, ख़त्म कर दो तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। जब तक पैसा नहीं होता तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं शुरुआत करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ये इन्होंने अपने पावर का फ़ायदा उठाया, इस हद तक फ़ायदा उठाया है गाइस। मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, बहुत सोच समझकर, बहुत चालाकी से, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया गया, दिन रात पावर में रहना और किसी को, कहते हैं ना, पीछे पड़ जाना, ख़त्म कर देना कि अभी तो देखते हैं आपको, मानसिक रूप से किसी को तोड़ देना अपने गलत कार्यों के लिए, कि आपके साथ वो काम ना हो पाए, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप ना कर पाएँ और आप इनके अधीन और नियंत्रण में रहें। ये चीज़ का पावर, जो अधिकार था, जो मानसिक रूप से भी किया गया बहुत बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको तो समझ में आया नहीं, आप तो थे अनभिज्ञ। बहुत सी चीज़ों का ऐसा था कि आपको नॉलेज नहीं, एक विश्वास था कि कोई हमारे ऊपर है, जो करेगा वो सही करेगा, गलत नहीं हो सकता है, उनका यकीन था। लेकिन कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई, ऊपर वाला भी था आपके साथ, जिसने आपको बीच बीच में बचाया। कोई पावर, कोई शक्ति, कोई रक्षा कवच आपके साथ था, या आपकी अच्छाइयाँ थी, या आपके अच्छे कर्म थे, या आपका बोलना चाहिए एक जो कहते हैं ना, नादान सा दिल और मन, जो आपका आत्मा थी, वो काफ़ी हद तक ऊपर वाले ने देखा था कि प्योर बंदे या बंदी जो होते हैं ना, वो कभी किसी के लिए गलत भावनाएं, गलत फीलिंग्स नहीं रखते हैं, कि स्नेह प्यार रहता है, लेकिन वो चालाकियों को नहीं समझते गाइस, है ना, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मुझे ऐसी चीज़ें दिखी है। किसी चीज़ को दूर करना, अब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी एक को दूसरे से दूर करना, ख़त्म करना, फिर उस चीज़ को भी हटा देना जो आपकी ज़िंदगी में था, मतलब उनकी ज़िंदगी में था, उसको भी ख़त्म करना। पहले तो आपको किसी से अलग किया गया, फिर उसको भी अलग करना, हटाना, रुपए पैसे से ख़त्म करना, मानसिक स्थिति आपकी ख़राब कर देना, मानसिक रूप से, यानी ट्रिक प्ले की गई है। हर एक बात में, हर एक चीज़ में सोच समझ कर गेम प्ले करना, कहते हैं ना, ट्रिक के हिसाब से, एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कि जिन चीज़ों को आप, कोई भी आपके नॉर्मल वे पर कोई भी नहीं समझ सकता, इस तरह से कुछ छुपाना। ठीक है, कुछ छुपाया गया आपसे, आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ किया गया। तो ये कर्मा थे उनके, जिस किसी ने भी आपके साथ किया है गाइस। तो इन बुरे कर्मों की वजह से क्या है, क्या होगा आगे, मैं वो तो आपको बता दूंगी। बट यहाँ पर ये है कि ये जो बंदा या बंदी है अभी भी सुधरने वालों में से नहीं है। इनकी ये हरकत है कि आप पर अभी भी नज़र रखी जाती है, आपसे कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, चाहे वो छोटी सी ही बात के लिए चालाकी क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से काम के लिए ही क्यों ना ये कर्म किए जा रहे हों। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो भयंकर रूप में बोल सकते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इस बात को कंफर्म कर दूं कि एक छोटे से रूप में ही क्यों ना किया गया हो, कुछ पाने के लिए ही तो किया गया ना गाइस। और जो किया है तो वो तो तोड़ फोड़ तो बहुत बुरी तरीके से की है।
है ना। किसी को जैसे हर्ट करना, चोट पहुंचाना, मानसिक कष्ट देना, अफवाहें फैलाना, ये तक हुआ है। गलत र्यूमर्स जो होती ना, र्यूमर्स, वो फैलाई गई, आपके खिलाफ साजिश की गई, आपके खिलाफ बोला गया, आपके खिलाफ वातावरण खड़ा किया गया। अब आप को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपके जो रिश्ते, ऐसी ऐसी बातें इस तरह से की गई हैं कि लोग आपसे पूछने में भी शर्म खाते हैं। अब आप समझ जाइए कि आपके खिलाफ ऐसी क्या बातें की गई और बोली गई हैं कि लोग सामने से पूछने में भी, लेकिन मन ही मन उनके दिमाग में ये चीज़ें भर दी गई हैं, दिलो दिमाग में, कि यस ये चीज़ें हैं। ये इतने सेटिस्फाइड हैं कि इन्होंने जो भी किया अपनी लाइफ में, ये बड़े खुश रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो चकाचक है, इनको तो आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, इनके पास सब कुछ है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की मानसिक स्थिति और इनका कहना चाहिए दिल और दिमाग में ये चीज़ें पूरे टाइम चल रही हैं। लेकिन इन्होंने जो रिश्ते तोड़े हैं, जो गलत किया है, या जो भी सेलिब्रेशन किया या खुश हुए हैं, मतलब चीज़ों को ख़त्म किया, जैसे अगर फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, जॉब प्लेस में हो, आपके बिजनेस प्लेस पर हो, फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, जैसे होते हैं ना, दो ग्रुप है तो उसके बीच में अभी दो लोग हैं तो उनको कैसे हटाना, उनके बीच में किस तरीके से दरार डालना, किस तरीके से ट्रिक प्ले करना है, किस तरीके से मैनिपुलेशन करना, किस तरीके से र्यूमर्स फैलानी है कि बात भी सबको समझ में आ जाए और कोई किसी से पूछे भी ना। कुछ ऐसी बातें होती है ना गाइस, नहीं पूछा जाता है ना, क्यों ऐसा ऐसा हुआ। अब इतनी बेकार और गंदी और बेकार बात है कि कोई आपसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं और अभी भी नज़र और शैतानीपन जो है, शैतान इनके अंदर का ख़त्म नहीं हो, कभी होगा नहीं गाइस। इस तरह के लोग कर्म ही ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी शायद इन्हीं कामों में जानी होती है। इनको कब समझ में आता है, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है और फिर लास्ट के टाइम में, मतलब जीवन इनका जब मतलब ऐसे राउंड चक्कर खाता रहता है, वहीं फंसे रहते हैं। और बहुत लंबा टाइम जब निकल जाता है, इनको लगता है हम तो आज वहीं हैं, और हमने जिनके साथ गलत किया वो तो आज उनकी लाइफ कितनी अच्छी ब्राइट है, क्या ज़िंदगी जी रहे, उनके पास तो आज की डेट में सब कुछ है, और ये वहीं फंसे रहते क्योंकि सारी ज़िंदगी इनका काम इसी करने में, इन्हीं कामों में चला गया। यही करते गुनते बुनते, मतलब हर किसी को पैर खींचना, टांग खींचना, किसी का अच्छा नहीं देख पाना, किसी की अच्छाई नहीं सुन पाना, किसी के साथ अच्छा हो रहा तो बीच में घुस जाना कि क्यों अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं तो बैठे बैठे। अच्छा ये तो ठीक है गाइस, यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि अपनी लाइफ को तो बनाने के लिए काफ़ी कोशिश और ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोच समझ के अपनी लाइफ को बड़ा चलाते हैं, बहुत अच्छे डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे रास्ते में चलने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है, जब एक बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर कितना, किसी भी तरह के कपड़े क्यों ना पहन लो, कितना भी ब्राइट क्यों ना हो जाओ ऊपर से, कितना भी एक एल्यूरिंग आप कवर अपने ऊपर रखो, लेकिन अंदर से जो चीज़ रहती है आपके अंदर, कालिक जो डार्कनेस आपके अंदर है, वो नहीं छुपाई जा सकती ना। दुनिया के सामने आप पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा जो होता है ना, वो तो ऐसा होता है अंधेरे में भी आपके सारी हिस्ट्री, केमिस्ट्री रिपोर्ट सब कुछ रखते हैं, सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आता है। बहुत ज़्यादा पैसे और रुपयों के लिए ये मुझे ऐसा लगता है कि जिनके जिस बंदे या बंदी के द्वारा ये किया जाता है या किया गया, कुछ लोगों के लिए तो अच्छी खासी उम्र के हैं ये, मतलब होगी 30 के ऊपर, 40-50 तक की एज की लेडी, और लेडी क्लियर है यहाँ पर, और एक बंदा या बंदी है जो कि मिड एज के होंगे, ज़्यादा एज नहीं है इनकी। इस तरीके की मतलब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, हो सकता है कि ये इनका जैसे वो होता है ना कि ईस्ट साइड रहते होंगे, पूर्व शायद इनका घर हो सकता है, या ये जहाँ वर्क करते हैं, जॉब प्लेस, वर्क प्लेस इनका होगा, या ये जहाँ रहते हैं ये जगह, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन बता रही हूँ, डायरेक्शन का, कि नॉर्थ साइड हो सकता है, नॉर्थ साइड के डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है,
तो ईस्ट और नॉर्थ साइड बताया है, और कुछ लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट भी आपका डायरेक्शन, यानी दोनों दिशाओं के बीच में ये लोग रहते होंगे। अभी आप बैठे बैठे इस रीडिंग को अगर रेजोनेट कर रही है तो चेक कर सकते हैं, मोबाइल में कंपास डाउनलोड कीजिए। वैसे तो रहता है, नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा जिसके ऊपर आपको लग रहा है शक है। गाइज यहाँ पर और भी है, ये तो मैंने कुछ का बताया है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। इनके हो सकता है कि, और लेटर्स भी आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि इनके जो स्टार्टिंग के लेटर्स हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्म जाएगा लेटर्स अगर मैं बताऊँ तो। हो सकता है कि एच आता हो, इनकी स्पेलिंग में एल आता हो, डी आता हो, एन आता हो, और टी आता हो, और एस आता हो, और यस एम आता हो। ये इस तरह का ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है इनकी स्टार्टिंग ए भी है। हाँ, तो यस तो यहाँ क्लियर है कि इनके द्वारा जो किया गया है वो इसी तरह ही है। यू भी आएगा इनके स्टार्टिंग, या किसी भी स्पेलिंग के उसमें यू भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बस इसके अलावा आप नहीं। और यहाँ पर यस बहुत लंबे समय से गाइज ये किया जा रहा है, कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं। इन्होंने न केवल आपके साथ बहुत से लोगों के साथ बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे, और इनकी प्लानिंग जो थी वो ज़बरदस्त तरीके की रहती है कि इनको कोई पकड़ नहीं पाता। ये बहुत सोच समझ कर, बहुत आगे पीछे उसका रिज़ल्ट जानकर, उसकी तैयारी करके कि अगर ऐसा हुआ, यहाँ पकड़े गए तो यहाँ पर ऐसे पेश आएंगे, यहाँ पर ये सफाई दे देंगे, यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो वो करेंगे। समझ रहे आप, ये चीज़ें मतलब है, काफ़ी हद तक है। और यहाँ ये भी है कि ये बातें करने में बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, इतने चालाक कि खड़े खड़े माँ की कसम खा लेना, पिता की कसम खा लेना, बच्चों की कसम खा लेना, अपने आप को सही साबित करने, गलत करने के बाद सही साबित करने के लिए भगवान की कसम खा लेना, बातों को एकदम पलट देना। यस अभी हाँ बोल रहे हो, जैसे पकड़े गए तो नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं बोला, ठीक है, अभी झूठ बोला, पकड़े गए और ये पलट जाएंगे कि हमने तो नहीं बोला। अब आप ऐसे लोगों से नहीं निपट सकते गाइस, आपको दूसरे तरीके से सफाई देते रहेंगे। अगर उनको शक हो जाएगा कि आप कुछ समझ गए इनके बारे में, तो कई तरीक़ों से अपने आप को ये आपको गुमराह करते रहेंगे और अपने आप को सही साबित करते रहेंगे। तो इनका जो बोलने बताने का तरीका है ना गाइस, ये काफ़ी वो है अच्छा। कुछ लोग इनकी एज की वजह से भी और इनके फैमिली को देखकर भी इनके ऊपर कोई शक नहीं कर पाता, ये भी आप सुन लीजिए। अगर इन्होंने जितने लोगों के साथ गलत किया है तो कोई इनके ऊपर आसानी से शक नहीं कर सकता, शक होते हुए भी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इनसे पूछ नहीं सकता सामने से आकर कि आपके द्वारा ऐसा किया गया। ये दोनों ही आपको बता दें, क्योंकि जो है फैमिली अच्छी है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सब चीज़ है, उसके बाद भी इनके द्वारा ये क्या, ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं, धार्मिक भी हैं, लेकिन धार्मिक सिर्फ अपने लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं है। ये लोग दुनिया को तो मार काट मचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनके ये कर्मा है जो इनको ये सब करवा रहा हो, ये करते रहेंगे। आप सोचेंगे कि ये कब छोड़ेंगे, ये तभी छोड़ेंगे इनकी ज़िंदगी में जब बुरी तरीके से ये बर्बादी आएगी। और इनको ये एक बार नहीं कई बार इनकी लाइफ में इनके साथ ये चीज़ें हो गई, इनको समझाया गया, इनको हिंट किया गया ऊपर वाले के द्वारा, इनकी चीज़ें कई बार बिगड़ी और ऊपर वाले ने इनको इस तरीके का कहते हैं ना, एक हिंट देना, एक इंडिकेट करना कि भाई देख अब संभल जाओ। और ये संभलने की कोशिश भी की, डर भी गए, लेकिन ये संभलने वालों में से नहीं है गाइस। जिसके मन में छल कपट हो, चिढ़ हो, जलन हो, और ये चीज़ हो कि मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए, तो गाइस ये लोग ने कभी कुछ इस तरह से नहीं सुधार सकते। ये उस रास्ते में चलेंगे, कोशिश करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर भगवान को मनाने लगेंगे। तो ऊपर वाले को धोखा दे रहे हो, किसको कौन धोखा देता है बताइए, किसको धोखा दे रहे हो आप?
मैंने बोला ना, ऊपर वाले का कैमरा इंसान की आँखों के सामने से बचकर निकल सकता है, कोई भी हो, कोई भी बंदा या बंदी। ऊपर वाले की नज़र तो 24 घंटे रहते, उससे कौन बच सकता है। अच्छा, इन्होंने न केवल आपके साथ बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मासूम बच्चे थे, जो जिससे इनका स्वार्थ सिद्धि होती थी। ये क्लियर रीडिंग भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी हद तक इन्होंने गलत क्रियाएं की भी हैं। जैसा होता है ना कि एक कहते हैं ना, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को घुमा देना, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को बिगाड़ देना। ये देखिए, अगर आप इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये चीज़ें देखिए, अगर ऐसा आपको मैं बताऊं तो इसमें बहुत सारी 2-4 घंटे की रीडिंग आराम से निकल कर आ जाएगी, लेकिन इतना टाइम नहीं है गाइस। तो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लेना, ये चीज़ें भी की गई हैं। मैजिक टाइप का, ब्लैक मैजिक करना, उसको कोशिश करना, ट्राई करना, किसी से देख लिया, सुन लिया, या किसी ने बताया इनको, किसी चीज़ को इन्होंने पढ़ा देखा, तो वो चीज़ भी इन्होंने बराबर से ट्राई की है और गलत तरीके से इस तरीके के काम किए गए हैं। बहुत बार होता है, इंसान बहुत सी चीज़ें गलत काम करता है, कोई इनको मिल जाता है सपोर्ट करने, गलत लोगों से। गलत लोग हमेशा गलत लोगों से ही जुड़ते हैं गाइस, याद रखना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो दान करता है जिसके मन में कोई चीज़ लालच नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है, उसके मन में सिर्फ एक सात्विक भाव होता है कि मुझे कुछ करना है किसी के लिए, जो गरीब है, असहाय है, लाचार है, गरीब है, दुखी है, परेशान है। मेरे पास तो खाने को अन्न है, उसके पास तो एक टाइम का रोटी भी नहीं है। अगर किसी ने एक टाइम रोटी दे दिया या रोटी का पैसा दे दिया, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है कि मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, या इसको दे रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ, इससे दुआएं मिलना चाहिए। ये होता है कि कुछ मिले, ठीक है, कुछ हमारा अच्छा हो जाए, इसलिए हम इसको लिए कर रहे हैं। तो उनका तो काम कभी नहीं बनता। स्वार्थ से किया गया दान, दिखावे से किया गया दान, दिखावे से किया गया धर्मार्थ, दिखावे से किया गया परमार्थ। जब आत्मा आपके अंदर से कुछ और चाह रही है और मतलब से आप कुछ और कर रहे हो और अपना जीवन बनाना चाह रहे हो दिखाने के लिए, तो ये आप अपने आप को अंदर से धोखा दे रहे हो। ऊपर वाला तो देख रहा है। सच्चा, सरल और शुद्ध आत्मा जो रहती है ना, वो ये नहीं करती, बिना स्वार्थ के काम करती है। तो ये होता है बिना स्वार्थ के दान, उसका फल आपको कई गुना मिलता है। लेकिन एक होता है मैं इसलिए करूं, इसलिए दूं क्योंकि मुझे पता है, मुझे धर्म गुरुओं ने, मेरे घर वालों ने, मेरे आसपास के लोगों ने, या मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए मुझे ये बताया गया है कि मुझे तो दान देना चाहिए। अब वो दे रहा है, एक रोटी भी खिला रहे हो आप किसी को, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह से रुपए पैसे कुछ भी दे रहे हो, उसके पीछे आपके अंदर की आत्मा के अंदर क्या बैठा हुआ है, मेरा भला हो जाए इसलिए मैं दे दूँ, ठीक है, मैं अपना उतारा कर दूँ और इसको दे दूँ, मैं अपनी परेशानियों को हटाने के लिए इसको दे दूँ, ठीक है, अपना सनीचर उतार के किसी और को दे देना। ये जो इस तरह का किया कराया जाता है ना गाइस, ऐसी लोग की फैमिली ख़त्म हो जाती है। ना केवल ये लोग प्रगति कर पाते हैं, इनके बच्चे भी नहीं कर पाते। लिख कर रख लीजिए, कन्फर्म है। दान वो होता है, कर्म वो होता है, परमार्थ वो होता है, धर्मार्थ वो होता है। एक सोसाइटी के लिए जो ड्यूटी होती है, जो आप चाहते हो कि यस पुअर के लिए, हम जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए हमको कुछ करना है, तो आत्मा से करिए ना, बिना कुछ पाने के। जो पाने के लिए कर रहे हो तो उनका तो आप ये समझ लो, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि बुरी तरीके से, मतलब जैसा होता है, एक तो कभी किसी को कुछ देते नहीं है आसानी से, और अगर इन्होंने दिया है तो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए दिया है, तो वो चीज़ें तो इनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। ये इनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। कोई भी हो, किसी भी बंदे या बंदी ने, या किसी की लाइफ में ये सब हुआ है या किया है जिसने भी, या आपके साथ ये सब किसी ने किया है, तो आप यकीन मानिए ये चीज़ें ना, मतलब ऐसी डबल आकर पड़ेंगी ना कि रोते भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि बहुत सी चीज़ों का सोच समझ, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञानी नहीं है, धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, बहुत कुछ मानते हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिनके पास ये जाते रहते हैं और उनसे जानकारी लेते रहते, किसी से पूछ कर ये सब चीज़ें करते हैं गलत काम, ठीक है। तो गलत है,
चाहे वो भगवान के नाम पर किया जाए, चाहे वो घर के फैमिली बड़े बुज़ुर्गों के नाम पर किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह से किया जाए, हिंट मैंने आपको दे दी है। और आपके साथ ये सब चीज़ें हो चुका है और यहाँ पर मैंने बोला है कि कुछ लोगों ने किया भी है। ठीक है, तो अब आप रेजोनेट देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इसी को पाइल रीडिंग बना कर 2-3 उसमें कुछ के लिए ऐसा बता दूं कि भाई ऐसा है, आपके साथ हुआ है। दूसरी पाइल रीडिंग में बता दूं कि कुछ लोग हैं इससे सफ़र कर रहे हैं। तीसरी पाइल रीडिंग में बना दूं कि आप में से कुछ लोगों के द्वारा ये किया गया। तो ये नहीं, जो चीज़ें थी वो बहुत डीप रीडिंग करके मैंने बता दी है। और इसके पीछे लफड़ा जो है ना, लेन देन, रुपया पैसा है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और इसके अलावा पर्सनल लाइफ की ग्रोथ, ये चीज़ है कि मतलब रिलेशन, रिश्तों की ग्रोथ, रिश्तों को वो करना। यहाँ पर इनके कर्मास जो है आने वाले टाइम पर ये सब कुछ ख़त्म होने वाला। जो कुछ भी इनने क्रिएट किया था ना, ये देखो सबसे बड़ा कार्ड तो ये है, ये बैठे हैं, इनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इनकी लाइफ में जितने अवसर थे जो अच्छा कर सकते थे, ये अपने पद का, रुतबे का, अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, अपने कर्म के द्वारा, वो कुछ इनकी आर्थिक स्थिति डाउन होगी। इसके अलावा अवसर इनके बंद हो जाएंगे। दूसरा ये भी चीज़ है, जो भी डिसीज़न पावर था लोग इनके पास थे वो हट जाएंगे। इनकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी होना बंद हो जाएगी। धीरे 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 इच्छाओं की पूर्ति खत्म होते जाना। इसके अलावा जो चाहेंगे वो चीज़ इनके हाथ से निकलती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, शारीरिक रूप से भी परेशान होंगे। और ऊपर वाला अब इनके साथ न्याय करेगा। और इतनी, कहते हैं ना कि जितना इन्होंने किया है उससे कई गुना जब ऊपर वाला अपने न्याय पर आता है ना गाइस, अब नीचे रहते हुए अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने रिश्तों का, अपनी चालाकियों से, अपनी बदमाशियों से किसी के साथ हम कुछ भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी को बहला के, फुसला के, कुछ बातें कह कर, समझा कर, आपके लिए ये गाइडेंस है गाइस कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। ठीक है, आप अपना विजडम, अपनी बुद्धि का दिमाग लगाएं, उपयोग करें और अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चलते रहें। आपको इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, यही गाइडेंस है। अगर आपने इस रीडिंग को लेकर के गलत उपयोग करते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं कि इसी ने है मेरे साथ किया है, और ये सोचकर, ये तो एक गाइडेंस है। रीडिंग जो होती है बहुत सारे लोगों के लिए होती है, ज़रूरी नहीं कि आपसे ही रेजोनेट करे। ठीक है, इसको मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। हम रीडर्स के ऊपर कुछ नहीं होता, जो निकल कर आते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, और जब बोलते हैं तो हम रुकते भी नहीं है। उसका कारण रहता है कि हमारे पास एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद मैसेज आते रहते हैं। अगर उस बीच में हम रुक जाते हैं तो वो मैसेज कभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होता है जो रोक देती है। तो अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ये शब्द फिर मेरे यहाँ पर शामिल होते हैं कि ये स्थिति, दुर्गति आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। कन्फर्म है, अगर आपके साथ ये हुआ और आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। और उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने, बहुत कम लोग का परसेंट है, 1 या 2%, 100% में से 1 या 2% लोग हैं जिन लोगों ने ये किया है, किसी के साथ किया है। वो इस तरह की सारी हरकतें आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके वो मैसेज देने के लिए शायद गॉड, ऊपर वाला चाहता है कि आप सुधर जाएं, आप रास्ते में आ जाएं, क्योंकि आप भक्त भी हैं, पूजा पाठ भी करते, धर्म कर्म भी जानते हैं, पर अपने मतलब और स्वार्थ के लिए ना चाहते हुए भी ये सब कर रहे हैं। तो आपने किया है तो तैयार तो हो जाइए, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको प्रसाद देगा, तरीके से देगा, है ना। और जिन मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, आपको रेजोनेट कर रही है, तो यकीन मानिए अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी आँखों से देखेंगे, आपको सुनने मिलेगा कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ऊपर वाले ने उनको सज़ा दी है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी गाइस। कभी किसी के साथ ना गलत करें, ना गलत सोचें, ना गलत देखें, ना गलत बोलें। आपके साथ हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक का जवाब 2 देना है, नहीं। कुछ होता है, कर्मा हमको बनाने हैं, तो इन चीज़ों में कंट्रोलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल करना ही तो, यही तो है। इसी पर तो जिसने अपने आप को फाइट करके आगे निकल गया है ना, किसी ने भी अपने आप को इस चीज़ में संभाल लिया तो उसकी तो विक्ट्री होती ही है। आपकी लाइफ आने वाले टाइम पर गाइस, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपके घर में, आपकी लाइफ में सुख आएगा, समृद्धि आएगा।
इसके अलावा एक ग्रोथ आएगी, मतलब कई रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, आपको अचीवमेंट भी होगी, एक के बाद एक जीवन में कुछ ना कुछ आप पाएंगे, आपको मिलेगा, आपको एहसास हो जाएगा। और जस्टिस ऊपर वाला इसी तरीके से करेगा, और शुरुआत तो हो गई है। ठीक है, तो गाइज़ ये रीडिंग थी, चलिए ओके बाय बाय।